जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज कुंभ की कहानी में, महाकुंभ की कहानी में आज हम जानेंगे कि कल्पवास होता क्या है। कई सारी कहानियां हमारी लगातार चल रही है और उसी कहानी के अंतर्गत कल्पवास के भी बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। पिछले दिनों हमने अपनी एक कहानी के एक सीरीज में हमने बताया था कि 1924 में जब प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था, उस समय अंग्रेज सरकार ने संगम में स्नान पर रोक लगाई थी। सरकार कह रही थी कि वहाँ पे फिसलन है और जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। खैर, कुंभ पर अंकुश लगाने के लिए, सनातन परंपरा को दबाने के लिए अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर यह काम हुआ था। तो उस समय हुआ क्या कि पंडित मदन मोहन मालवीय का कल्पवासियों को साथ मिल जाता है। उन्होंने सरकार का जो फरमान था कि फिसलन की वजह से स्नान नहीं होगा या उस पर रोक लगाई जा रही थी, उसके खिलाफ वो खड़े हो गए थे और उन्होंने सरकार के फरमान के खिलाफ जल सत्याग्रह किया था, जिसमें बाद में जवाहरलाल नेहरू भी पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से ये लोग नहाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उस कहानी को मैंने बड़े ही रोचक तरीके से असली कहानी को सुनाई हुई है। उन्होंने सरकार के फरमान के खिलाफ जब जल सत्याग्रह शुरू किया तो 200 से ज़्यादा कल्पवासी मालवीय जी के साथ खड़े हो जाते हैं और ब्रिटिश पुलिस के साथ आर पार के मूड में दिखाई देते हैं। जवाहरलाल नेहरू तब प्रयागराज में ही थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो वो भी सत्याग्रह में शामिल होने पहुंच गए। अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मेला पहुंचने पर मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे थे और जोश में आकर मैं भी सत्याग्रह में शामिल हो गया। मैदान के उस पार लकड़ियों का बड़ा सा बैरिकेड बनाया गया था। हम आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने रोका। हमारे हाथ में सीढ़ी थी जिसे पुलिस ने छीन लिया। हम रेत पर बैठकर धरना देने लगे। दोनों तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। धूप बढ़ती जा रही थी। मेरा धैर्य अब टूटने लगा था। इसी बीच घुड़सवार पुलिस को कुछ ऑर्डर मिला। मुझे लगा कि ये लोग हमें कुचल देंगे, हमारे साथ मारपीट करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना हम घेरे के ऊपर से ही फांस जाए। मेरे साथ 20 आदमी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। कुछ लोगों ने बांस की बल्लियां भी निकाल ली। इससे रास्ता बन गया और मुझे गर्मी लग रही थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा लिया। इन्होंने अपनी किताब में लिखा था। और इस बात से मालवीय जी भिन्न आ जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि उनसे पहले नेहरू नहा लेते हैं। फिर वो अचानक बैठ जाते हैं और फिर उनका मूड क्या बनता है, फिर खड़े होते हैं और फिर जाकर अचानक से गंगा के अंदर डुबकी लगा लेते हैं। और इसके बाद से जो अंग्रेज़ों का फरमान था वो टूट जाता है और फिर से श्रद्धालु वहाँ डुबकी लगाने लग जाते हैं। तो ये एपिसोड जो था हमने बनाया हुआ था, आपको बताया हुआ था। हमने ये बताया कि कल्पवास महाकुंभ को किस प्रकार से इतिहास में बार बार दबाने की कोशिश की गई। मुगल काल हो, अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, या कोई गवर्नमेंट ऐसी रही हो जो सनातन परंपरा को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हो, उसमें हादसे हों या फंड की ज़रूरत हो, व्यवस्थाएं हो, उन सारी चीज़ों पर किस प्रकार से ध्यान दिया गया, किस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में बहुत ज़्यादा खर्च किया है, पिछले से भी ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को भी हम आगे बताएंगे। 2025 में किस प्रकार से खर्च हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है, वो आगे की सीरीज में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जानेंगे कि कल्पवास क्या है। कल्पवास यानी पौष महीने की पूर्णिमा से लेकर माघ महीने की पूर्णिमा तक संगम किनारे रहकर वेदों का अध्ययन करना, ध्यान करना और साधना करना होता है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। महाभारत, रामचरितमानस और पुराणों में कल्पवास का जिक्र हमको मिलता है। आमतौर पर कल्पवास महीने भर का होता है। कुछ लोग 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन का भी कल्पवास करते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास लिखते हैं, माघ मकर गद रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देव, दैत्य, किन्नर और इंसान भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करने लगते हैं या करते हैं। रामचरितमानस के मुताबिक हर साल माघ महीने में साधु संत प्रयाग आते हैं और भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर कल्पवास करते थे। एक बार कल्पवास पूरा करने के बाद सभी संत लौट गए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि ने जाने नहीं दिया। उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया और राम कथा सुनाने का आग्रह किया। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने उन्हें राम कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि राम वनवास की शुरुआत में प्रयाग गए थे और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रयाग में स्नान दान
किया था। कल्पवास कल्प से बना। वैदिक साहित्य के मुताबिक वेदों के अध्ययन के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। यह 6 वेदांग हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कल्प में यज्ञ, ध्यान, दान आदि की विधि बताई गई है। कुंभ 4 जगहों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, लेकिन कल्पवास सिर्फ प्रयाग में ही होता है। हर साल माघ मेला के दौरान कल्पवासी प्रयाग आते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान कल्पवास की महिमा बढ़ जाती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्पवास कहा जाता है या कल्प कहा जाता है, यानी कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ आज 24 घंटे होते हैं, उसी तरह ब्रह्मा जी जो हैं उनका एक दिन कल्प कहा जाता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 युग होते हैं। जब ये चारों युग मिलकर जब 1000 बार आते हैं तो वह अवधि ब्रह्मा जी के एक दिन या एक रात के बराबर होती है। सतयुग 17,28,000 साल तक चलता है। त्रेता युग 12,96,000 साल चलता है। द्वापर युग 8,64,000 साल चलता है और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। ऐसे में 1,000 साल बीतेंगे तब एक कल्प होता है। यानी कोई कुंभ में कल्पवास करेगा तो पृथ्वी की गणना के अनुसार उसे 432 करोड़ साल का फल मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 साल तक लगातार कल्पवास करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। कर्मकांड या पूजा में हर कार्य संकल्प के साथ शुरू होता है और संकल्प में श्री श्वेत वाराह कल्पे का संबोधन किया जाता है। इसका मतलब है कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक 11 कल्प बीत चुके हैं, अभी 12वां कल्प चल रहा है। कल्पवास में क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से रहा जाता है, क्या महिलाएं श्रृंगार करती हैं, कपड़े पहनती हैं या नहीं पहनती हैं, या किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। कल्पवास का सबसे बड़ा फंडा है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है। कल्पवास के दौरान पूरे महीने सत्य बोलना होता है। सच बोलना और असत्य का त्याग भी तप माना जाता है। अहिंसा, पूरी तरह से अहिंसक आचरण का पालन करना चाहिए। केवल इंसान ही नहीं, हर जीव यानी एक चींटी के प्रति भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। कल्पवास के दौरान किसी के प्रति क्रोध, लोभ, अहंकार या जलन का भाव मन में नहीं आना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, कल्पवास के दौरान जीभ से लेकर गुप्त इंद्रियों पर काबू रखना होता है। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। इसमें गृहस्थ को भी इसका खास ध्यान रखना होता है। कल्पवासी सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। वे सूर्योदय से पहले उठकर संगम में डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कल्पवासी को दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। कुछ साधु तो दिन के हर पहर में डुबकी लगाते हैं। ज़्यादातर कल्पवासी सफ़ेद या पीले कपड़े पहनते हैं। कुछ तो धोती, कुर्ता या बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। महिला कल्पवासी को मेकअप और श्रृंगार संबंधी सारी चीज़ें त्यागना होती हैं। सुहागन कल्पवासी चंदन और सिंदूर लगाते हैं। अगर कोई कल्पवासी अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है तो उसका कल्पवास टूट जाता है। ये जो है स्कंद पुराण के जरिए बताया गया है। शास्त्रों में कुंभ के दौरान कल्पवास को सबसे फलदायी माना गया है। पुराणों में कल्पवास के लिए अलग अलग समय बताया गया है। पद्म और ब्रह्म पुराण के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कल्पवास करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कल्पवास अमावस्या या पूर्णिमा के दिन शुरू किया जा सकता है। शर्त केवल इतनी है कि सूर्य मकर राशि में होना चाहिए। फिलहाल पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करने की परंपरा होती है। एक ही समय ये भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, हर दिन अन्न या वस्त्र दान करते हैं। कल्पवास करने वालों में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं। आज़ादी के बाद जब 1954 में भारत में पहला महाकुंभ लगा था या कुंभ प्रयाग लगा था तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब कुंभ पहुंचे थे और उन्होंने 1 महीने कल्पवास किया था। वे संगम तट पर किले के एक हिस्से में रहते थे। आज भी उनकी याद में वह स्थान सुरक्षित है। उस जगह को प्रेसिडेंट व्यू कहा जाता है। जब राजेंद्र प्रसाद वहां कल्पवास करते थे तो उनसे मिलने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री समेत कई नेता
आते रहते थे। शुरुआत में यहाँ केवल ऋषि मुनि ही तपस्या करते थे। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में कल्पवास के लिए गृहस्थों ने आना शुरू किया। उस दौरान राजा हर्षवर्धन माघ महीने में यहाँ आते थे और अपना सब कुछ त्याग करके लौट जाते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने भी प्रयाग में राजा हर्षवर्धन के दान और अनुष्ठानों का जिक्र किया। वेनसांग अपने संस्मरण में लिखते हैं, 2 नदियों गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है। यहाँ बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, हर जगह रेत ही रेत दिखती है। जिस जगह ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, यहाँ के लोग उसे महादान भूमि कहते हैं। गंगा के उत्तरी तट पर हर्षवर्धन का शिविर लगा था। सुबह हर्षवर्धन सैनिकों के साथ जलपोत से महादान भूमि पहुंचे। मैं भी उनके साथ था। कई देशों के राजा इंतजार कर रहे थे। साधु संत, गरीब, रोगी और विधवा, हर तरह के लोगों का हुजूम उमड़ा था। वेनसांग ऐसा लिखते हैं। वेनसांग लिखते हैं कि हर्षवर्धन ने सबसे पहले महादान भूमि के भीतर अपनी बनी झोपड़ी में बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं और बहुमूल्य रत्न चढ़ाए जाते हैं। राजा ने कपड़े, रत्न और भोजन लोगों के बीच बांटे। आप इस वेनसांग के इस लेख से आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्हें हिंदुइज्म में या बौद्ध धर्म जो है उसे हिंदू धर्म से पृथक नहीं माना जाता, और हमारा जो संविधान है वो भी बौद्ध धर्म को हिंदू परंपरा का ही एक हिस्सा मानता है। और ये हर्षवर्धन जो है ये इसका प्रमाण दे रहे हैं कि महाकुंभ में या कुंभ में वो जाते हैं कल्पवास करने और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करके उसका श्रृंगार करते हैं, बहुमूल्य रत्न चढ़ाते हैं और पूजन पाठन करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने सूर्य की मूर्ति और तीसरे दिन महादेव की मूर्ति स्थापित की थी। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को सोने के सिक्के बांटे थे। इसके बाद साधु संतों को बहुमूल्य रत्न दिए, फिर विधवा, अनाथ और रोगियों को दान दिया। इस तरह लगातार 74 दिनों तक हर्षवर्धन दान करते रहे। उन्होंने पूरा खजाना खाली कर दिया। अंत में अपना मुकुट भी वो दान कर देते हैं। तो महाकुंभ में कल्पवास जो है एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके लिए लगातार लोग वहाँ पहुँचते रहते हैं हर वर्ष और कल्पवास करते रहें। उम्मीद है कि आपको कल्पवास के बारे में सब कुछ प्राप्त हो चुका होगा। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और इसी प्रकार की देश दुनिया में चल रही रोचक कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।